Myself Dilip Sutar with another video lecture. In today's video, I am going to solve exercise 5.11 of class metric mathematics. उसके जो शुरू वाले 3 सम्स है I am going to solve. You just have to concentrate. Exercise 5.11. Simplify the followings. Number 1 पे जो क्वेश्चन है that is a cubed minus 8a square plus 11a plus 20 upon a cubed minus 6a square minus 7a plus 60 for all a cubed minus 6a square minus 7a plus 60 that is not equal to 0. आपको पता है कि डिनोमिनेटर में जो है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता, यानी कि डिवीजन विथ जीरो दैट इज नॉट पॉसिबल. तो डिनोमिनेटर में जो पोलिनोमियल है वो जीरो नहीं हो सकती, न्यूमरेटर में जो पोलिनोमियल है वो जीरो हो सकती है, मगर यहाँ पर दोनों जीरो नहीं है. और ये कंडीशन है कि डिनोमिनेटर में जो भी पोलिनोमियल होगी या जो भी टर्म होगा उसको बेसिकली हम जीरो के इक्वल नहीं करेंगे. सो द एक्सप्रेशन इज गिवन. नाउ वी हैव टू सिंप्लीफाई दिस वन. अब आप चेक करो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों जो एक्सप्रेशंस है बोथ आर द पोलिनोमियल्स, और दोनों पोलिनोमियल्स जो है वो वेरिएबल ए में है और डिग्री 3 है. तो जो पोलिनोमियल्स हमें गिवन है उनके सबसे पहले हम फैक्टर्स फाइंड करेंगे बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, जो हमने एक्सरसाइज 5.7 में बेसिकली वी हैव गिवन 10 पोलिनोमियल्स, उनके फैक्टर्स हमने फाइंड किए बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम. तो सबसे पहले हम इसके फैक्टर्स फाइंड करेंगे. तो यहां पर कुछ मैंने डायरेक्टली किया है, यू जस्ट कंसंट्रेट, आई एम टेलिंग द प्रोसीजर कि किस तरह से जो है ना बेसिकली उनको मैंने डायरेक्टली सॉल्व किया है. सबसे पहले ये जो पोलिनोमियल न्यूमरेटर में है इसमें आप a की वैल्यू वो पुट करो जिसमें रिजल्ट जिसपे आंसर मस्ट कम जीरो. तो a की वैल्यू अब जब आप -1 पुट करोगे तो आंसर जीरो आएगा. तो इसलिए आप कहोगे कि a + 1 जो है वो इसका फैक्टर है, आई मीन के a क्यूब्ड माइनस 8a स्क्वायर प्लस 11a प्लस 20. दूसरा फैक्टर आप किस तरह से फाइंड करोगे? दूसरा फैक्टर आप फाइंड करोगे बाय यूजिंग डिवीजन. आप जो है ना ये जो पोलिनोमियल न्यूमरेटर में है इसको आप डिवाइड करोगे a + 1 से, तो जो क्वोशिएंट आएगा, जो डिवीजन का आंसर आएगा दैट वुड बी द सेकंड फैक्टर. और दूसरा फैक्टर क्या होगा? इट वुड बी a स्क्वायर माइनस 9a प्लस 20. तो इस तरह से जो न्यूमरेटर में जो पोलिनोमियल थी उसके फैक्टर्स हमने फाइंड किए बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम. डिनोमिनेटर में जो पोलिनोमियल है उसके भी फैक्टर्स हम कुछ इस तरह से फाइंड करेंगे बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम. तो सबसे पहले डिनोमिनेटर में जो पोलिनोमियल है दैट इज इन वेरिएबल a और डिग्री 3 है. तो a की वैल्यू आप यहां पर वो पुट करोगे जिस पे आंसर जो है वो जीरो आना चाहिए. तो a की वैल्यू जब आप 4 पुट करोगे यू विल गेट रिजल्ट 0. तो आप कहोगे कि a - 4 जो है वो फैक्टर है, किसका फैक्टर है? डिनोमिनेटर में जो पोलिनोमियल है, आई मीन कि a क्यूब्ड माइनस 6a स्क्वायर माइनस 7a प्लस 60 इसका फैक्टर है a - 4. दूसरा फैक्टर आप किस तरह से फाइंड करोगे? दूसरा फैक्टर फाइंड करने के लिए आप a क्यूब्ड माइनस 6a स्क्वायर माइनस 7a प्लस 60 इसको आप डिवाइड करोगे a - 4 से. तो डिवीजन की जो रिजल्ट आएगी या डिवीजन का जो बेसिकली क्वोशिएंट आएगा दैट वुड बी द सेकंड फैक्टर. और सेकंड फैक्टर क्या होगा? इट वुड बी a स्क्वायर माइनस 2a माइनस 15. ये करने के बाद अब ये जो है न्यूमरेटर में है दिस वन और डिनोमिनेटर में दिस वन, ये जो दोनों पोलिनोमियल्स है इसके फैक्टर्स आप फाइंड करोगे आप बाय ब्रेकिंग द मिडिल टर्म. तो a स्क्वायर माइनस 9a प्लस 20 इसके दो फैक्टर्स होंगे बाय ब्रेकिंग द मिडिल टर्म. इसके थ्रू पहला फैक्टर होगा a - 4 और दूसरा फैक्टर होगा a - 5. और डिनोमिनेटर में a स्क्वायर माइनस 2a माइनस 15 इसके भी दो फैक्टर्स होंगे बाय ब्रेकिंग द मिडिल टर्म. तो यहां पर जो है ना बेसिकली मैंने डायरेक्टली यहां पर किया. तो पहला फैक्टर इसका होगा a - 5 और दूसरा होगा a + 3. अब ये करने के बाद आफ्टर फाइंडिंग द फैक्टर्स नाउ वी विल चेक जो सेम फैक्टर्स होंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में उनको बेसिकली हम कैंसिल कर देंगे. तो a - 5 डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में ये कैंसिल हो जाएगा. उसके साथ a - 4 न्यूमरेटर में भी है डिनोमिनेटर में भी है तो कैंसिल हो जाएगा. तो फाइनली जो सिंप्लीफाइड हमारी रिजल्ट बची है दैट इज
न्यूमरेटर में जो बचा है दैट इज a प्लस 1 और डिनोमिनेटर में जो बचा है दैट इज a प्लस 3. दिस इज द सिंप्लीफाइड आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1. Moving ahead, now we have question number 2. Question number 2 में again we have given 4 upon a square minus 4a minus 5 plus 8 upon a square minus 1 for all डिनोमिनेटर में जो पोलिनोमियल्स होंगी वो 0 के बराबर नहीं होंगी क्योंकि डिवीजन विथ 0 दैट इज नॉट पॉसिबल. तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करने के लिए यहां पर आप चेक करो ये जो डिनोमिनेटर में पोलिनोमियल है इसके फैक्टर्स आप फाइंड करो बाय ब्रेकिंग द मिडिल टर्म, और यहां पर जो पोलिनोमियल है इसके फैक्टर्स फाइंड हम करेंगे बाय यूजिंग फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. तो यहां पर जब ये जो पोलिनोमियल है इसमें जब हम मिडिल टर्म को ब्रेक करेंगे -4a उसकी प्लेस पे हम लिखेंगे -5a प्लस a. -5 मैंने सेम लिखा और पहला जो टर्म a स्क्वायर है मैंने सेम लिखा, यानी कि -4a जो मिडिल टर्म है उसको ब्रेक किया -5a प्लस a में. मिडिल टर्म को किस तरह से ब्रेक किया जाता है यू नो वेरी वेल अबाउट दैट. हमने एक्सरसाइज 5.3 में बेसिकली जो भी एक्सप्रेशंस थी उनके फैक्टर्स हमने फाइंड किए थे बाय ब्रेकिंग द मिडिल टर्म. और यहां पर ये जो दोनों टर्म्स है इनको आप होल स्क्वायर में लिखोगे तो a स्क्वायर के लिए लिखोगे आप a होल स्क्वायर, बीच में माइनस प्लस की सिंबल दो या प्लस माइनस की सिंबल 1 के लिए लिखोगे आप 1 होल स्क्वायर. अब ये करने के बाद डिनोमिनेटर में ये जो एक्सप्रेशंस है इनमें यहां पर आप इतने में कॉमन लोगे और इतने में कॉमन लिया जाएगा. a स्क्वायर माइनस 5a इसमें कॉमन क्या है a कॉमन है, रिमेनिंग क्या बचेगा इट वुड बी a माइनस 5 और प्लस a माइनस 5 इसमें प्लस की सिंबल कॉमन है यानी कि आप कहोगे +1 कॉमन है तो रिमेनिंग क्या बचेगा इट वुड बी a माइनस 5 प्लस 8 मैंने सेम लिखा a होल स्क्वायर माइनस प्लस 1 होल स्क्वायर. इसके फैक्टर्स क्या होंगे, पहला फैक्टर होगा a माइनस 1, दूसरा फैक्टर होगा a प्लस 1. अब ये करने के बाद नाउ यू चेक वी हैव टू फ्रैक्शंस, उनके बीच में प्लस की सिंबल है तो बेसिकली हम एलसीएम लेंगे. तो यहाँ पर जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें बेसिकली डिनोमिनेटर में यहाँ कुछ सिंप्लीफिकेशन हो रही है, ये सिंप्लीफिकेशन करेंगे उसके बाद हम एलसीएम लेंगे. यहां पर कॉमन क्या है a माइनस 5 कॉमन है, रिमेनिंग क्या बचेगा a प्लस 1 और ये मैंने सेम लिखा. नाउ यू चेक वी हैव टू फ्रैक्शंस, उनके बीच में प्लस की सिंबल है तो हम एलसीएम लेंगे और एलसीएम में आपको पता है कि कॉमन फैक्टर्स भी लिए जाएंगे और अनकॉमन फैक्टर्स भी लिए जाएंगे. तो कॉमन फैक्टर यहां पर सिर्फ a प्लस 1 है वो मैंने लिया और अनकॉमन फैक्टर्स कौन से है a माइनस 5 है और a माइनस 1 है ये मैंने लिया. अब एलसीएम करने के बाद आगे जो सिंप्लीफाई करेंगे कुछ हम इस तरह से करेंगे. ये जो एलसीएम है सबसे पहले एलसीएम के साथ आप डिवाइड करोगे, फर्स्ट जो डिनोमिनेटर है उसको डिवाइड किया जाएगा विद द एलसीएम, यानी कि ये जो एलसीएम है इसको हम डिवाइड करेंगे फर्स्ट डिनोमिनेटर के साथ. तो a माइनस 5 और उसके साथ a प्लस 1 ये कैंसिल हो जाएगा. तो रिमेनिंग क्या बचेगा ओनली a माइनस 1, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे न्यूमरेटर के साथ यानी 4 इंटू a माइनस 1 प्लस की सिंबल सेम. अब ये जो एलसीएम है इसको आप डिवाइड करोगे इस डिनोमिनेटर से तो ये a माइनस 1 और a प्लस 1 इसके कैंसिल हो जाएंगे. रिमेनिंग क्या बचेगा a माइनस 5, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 8 से तो मैंने लिखा 8 इंटू a माइनस 5. अब जो नेक्स्ट स्टेप होगी उसमें हम सिंप्लीफाई करेंगे. तो 4 को जब आप a से मल्टीप्लाई करोगे इट वुड बी 4a माइनस 4 इंटू 1 होगा 4 प्लस 8 को आप a से मल्टीप्लाई करोगे इट वुड बी 8a प्लस इंटू माइनस माइनस 8 5 द 40. तो इस तरह से सिंपली इस स्टेप में मैंने मल्टीप्लीकेशन की और डिनोमिनेटर में जो बेसिकली एलसीएम ली थी वही जो है ना बेसिकली सारे फैक्टर्स मैंने सेम लिखे हैं. अब न्यूमरेटर में जो टर्म्स है उनमें देयर विल बी सिंप्लीफिकेशन, सेम टर्म्स जो है उनको हम ऐड करेंगे. प्लस के 4a प्लस के 8a कितने हो जाएंगे, प्लस के 12a उसके साथ माइनस के 4 है माइनस के 40 है कितने हो जाएंगे माइनस के 44 और डिनोमिनेटर में जो भी बेसिकली फैक्टर्स है वो मैंने सेम लिखे. अब आप चेक करो न्यूमरेटर में जो दो टर्म्स है उनमें देयर इज समथिंग कॉमन. व्हाट इज कॉमन, 4 जो है वो कॉमन है तो रिमेनिंग क्या बचेगा 3a माइनस 11 जो है वो बचेगा.
और डिनोमिनेटर में जो फैक्टर्स है उनको आप तरतीब में लिखो तो इट वुड बी a minus 1 into a plus 1 into a minus 5. So this is the simplified answer of question number 2. उसमें जो polynomials given थी उनकी simplification की. We go through the process of simplification. In the last we have got result, that is 4 into 3a minus 11 upon a minus 1 into a plus 1 into a minus 5. Moving ahead, now we have question number 3. This is the last question of today's video. b square plus 2 upon b cubed minus 8 plus 9 upon b minus 2 फॉर ऑल डिनोमिनेटर में जो b है वो 2 के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर में b जो है वो अगर 2 के बराबर होगा तो डिनोमिनेटर में जो फाइनल जो रिजल्ट बचेगी दैट वुड बी 0. डिवीजन विथ 0 दैट इज नॉट पॉसिबल, इसलिए डिनोमिनेटर में कभी 0 नहीं होगा. अब ये जो एक्सप्रेशन गिवन है इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, तो किस तरह से हम सिंप्लीफाई करेंगे. बी स्क्वायर प्लस 2 मैंने सेम लिखा. डिनोमिनेटर में जो दो टर्म्स है दोनों को हम होल क्यूब या क्यूब में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इनके फैक्टर्स होंगे विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मूला ए क्यूब्ड माइनस बी क्यूब्ड. इसका पहला फैक्टर होता है ए माइनस बी और दूसरा फैक्टर होता है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर. तो b क्यूब्ड है, इसको आप लिखोगे b होल क्यूब्ड, और 8 के लिए आप लिखोगे 2 होल क्यूब्ड प्लस 9 मैंने सेम लिखा, अपान में b माइनस 2 मैंने सेम लिखा. बी स्क्वायर प्लस 2 मैंने सेम लिखा, और डिनोमिनेटर में जो b होल क्यूब्ड माइनस 2 होल क्यूब्ड इसके फैक्टर्स क्या होंगे. पहला फैक्टर होगा सिंपल फॉर्म में यानी कि क्यूब छोड़ के, तो ये होगा b माइनस 2. दूसरा फैक्टर होगा b स्क्वायर प्लस 2b प्लस 4 अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला a क्यूब्ड माइनस b क्यूब्ड, जो बराबर है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर. यहाँ a की प्लेस पर b था और b की प्लेस पर यहाँ 2 था, प्लस b अपान प्लस 9 अपान b माइनस 2 ये मैंने सेम लिखा. अब ये करने के बाद नाउ यू चेक वी हैव टू फ्रैक्शंस, उनके बीच में प्लस की सिंबल है तो हम एलसीएम लेंगे. तो एलसीएम डिनोमिनेटर में जो टर्म्स है उनकी एलसीएम क्या होगी. कॉमन फैक्टर जो है b माइनस 2 आप एक बार लिखोगे, और अनकॉमन b स्क्वायर प्लस 2b प्लस 4 ये भी लिखा जाएगा. अब जो एलसीएम हुई है, सबसे पहले आप एलसीएम जो है उसको आप डिवाइड करोगे इससे. फर्स्ट जो डिनोमिनेटर जो है उसको उससे आप डिवाइड करोगे एलसीएम से, तो b माइनस 2 इंटू बी स्क्वायर प्लस 2b प्लस 4 ये दोनों फैक्टर्स कैंसिल हो जाएंगे. तो जो न्यूमरेटर में जो टर्म्स है वो आप सेम लिखोगे, b स्क्वायर प्लस 2 मैंने सेम लिखा. उसके बाद ये जो एलसीएम है इसको आप डिवाइड करोगे विथ दिस डिनोमिनेटर, आई मीन के b माइनस 2, तो ये b माइनस 2 में कैंसिल हो जाएगा. रिमेनिंग क्या बचेगा, b स्क्वायर प्लस 2b प्लस 4, इसको आप 9 के साथ मल्टीप्लाई करोगे. तो यहां मैंने कुछ इस तरह से लिखा 9 इंटू बी स्क्वायर प्लस 2b प्लस 4. अब डिनोमिनेटर में जो टर्म्स है वो तो सेम रहेंगे, न्यूमरेटर में देयर इज सिंप्लीफिकेशन, तो आप सिंप्लीफाई करो. बी स्क्वायर प्लस 2 मैंने सेम लिखा. आगे 9 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे बी स्क्वायर प्लस 2b प्लस 4 से, तो रिजल्ट आएगी प्लस 9b स्क्वायर प्लस 9 टू द 18b प्लस 9 4 द 36. ये करने के बाद अब जो नेक्स्ट स्टेप होगी उसमें जो सेम टर्म्स होंगे, लाइक जो टर्म्स होंगे उनको हम ऐड करेंगे. बी स्क्वायर प्लस के 9b स्क्वायर कितने हो जाएंगे, इट वुड बी 10b स्क्वायर होंगे, और उसके साथ 18b सिर्फ एक टर्म है तो मैंने सेम लिखा. प्लस के 2 प्लस के 36 कितने हो जाएंगे, प्लस के 38 अपान में b माइनस 2 इंटू बी स्क्वायर प्लस 2b प्लस 4 मैंने सेम लिखा. इससे आगे सिंप्लीफिकेशन होगी नहीं. सो दिस इज द सिंप्लीफाइड आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3. सो दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर. मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ चुका होगा. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस वन देन यू मे पुट योर क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन. आई विल रिप्लाई ओवर देयर. थैंक यू फॉर वॉचिंग. थैंक यू सो मच.